इतिहास का लिखा मिटाया जा सकता है, पर इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। कुछ समय के लिए विस्थापित ही सही, स्थापित इतिहास का एक एक पन्ना हमारी आंखों के सामने खुल रहा था। ओमो गांव के निकट ही हमें उस स्थान के बारे में भी बताया गया जहां वितस्ता यानी झेलम का दूसरा स्रोत है। इस जगह का नाम है वितस्ता स्प्रिंग यानी कि चश्मा, यानी वितस्ता का स्रोत एक ये भी माना जाता है। ये जो पवित्र कुंड है जिसे ढक कर रखा गया है ताकि इस पर पत्ते और कोई भी चीज गिरे ना, यहां से निकलते हुए देखिए, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको धार निकलती हुई दिखेगी और यही स्रोत माना जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पूजा अनुष्ठान हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। इसके कुंड के भीतर भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मछलियां बड़ी संख्या में दिख रही हैं और यहाँ से आगे जो नदी की धार है वो निकल जाती है। चिनार का ये पेड़ जिसकी उम्र जो है वो कई 100 वर्ष बताई जाती है। यहाँ पर आमतौर पर आप देखेंगे कि बाकी हिस्सों में वट वृक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हिस्सों में आप जाएंगे आपको चिनार के वृक्ष इसी तरीके के नजर आ जाएंगे और साथ में ये पवित्र कुंड जिसके साथ मान्यता जुड़ती है यहाँ के रहने वालों की। यहाँ कोई बड़ा निर्माण नहीं था, बस एक हिस्से को ढक कर रखा गया था जहां से फूटकर जल निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये पुराना सा एक यहाँ से जो ये पानी निकल रहा है, इसको ये जो पानी है ये जा रहा है झेलम के साथ मिल रहा है। ये भी एक सोर्स है जो झेलम से मिलता है। यहाँ से यहाँ मछलियाँ भी हैं और यहाँ से शिवरात्रि पे जो आते हैं पंडित लोग वो यहाँ पूजा करते हैं। इसकी भी एक बहुत अच्छी अहमियत है। और ये जो झेलम है जो ये पानी उसके साथ मिलता है और वो भी इसका हामिल है कि ये जो पूरा पानी है उसके साथ मिल रहा है। वितस्ता यानी झेलम नदी के दो स्रोत 2 किलोमीटर के दायरे में थे और इन्हीं के बीचों बीच बसा वो गांव जिसका नाम ओम से जुड़ा है। जहांगीर द्वारा निर्मित कुंड के पास मूर्तियां तो थीं, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान इस जगह पर होते हैं। मुमकिन है समय के साथ ये परिवर्तन आया या फिर हमेशा से ही इसी स्रोत को पूजनीय माना गया। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद समय ही जानता है। ये जो पहाड़ है इसका नाम है नागवन। नाग चूंकि स्थानीय भाषा में चश्मे को कहते हैं और यहाँ पर इसके बिल्कुल जो फुटहिल है उस पर ये वेरनाग जहां से झेलम का स्रोत है, घने जंगल यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर अगर हम चश्मों की संख्या की बात करें तो अनंतनाग जिले और कुलगाम 2 जिलों को अगर अकेले लगा लिया जाए तो लगभग 1 लाख छोटे बड़े चश्मे और तालाब यहाँ पर हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पानी का स्रोत यहाँ पर बहुत है धरती के नीचे और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए ये स्रोत बड़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे। हम समय की गणनाओं में कश्मीर का पुरातन वैभव तलाश कर रहे थे, पर इतनी संख्या में कुंड और जल स्रोत का होना इस बात की भी गवाही देता है कि इनके साथ ही कई तीर्थ के साक्ष्य होंगे। अनंतनाग में ही हम मट्टन क्षेत्र में पहुंचे, जहां 3 पवित्र कुंड की मौजूदगी है। कमल कुंड, विमल कुंड और गौरी कुंड। इन कुंड का पहला संबंध बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पौराणिक काल से जुड़ता है। इसका तो पुराणों में जिक्र है, वेद में कल ने लिखा, सब ने जितने भी आथर है या जितने भी हमारी हिंदू किताबें सब में इसका जिक्र है। यहाँ का महत्व है छड़ी महंत जो निकलते हैं। आषाढ़ की पूर्णमासी को पहला स्नान छड़ी का यही होता है। इस कुंड में जो अमरनाथ छड़ी जाती है उसका आषाढ़ की पूर्णिमा में पहला स्नान यहीं से होता है और उसके बाद वो फिर शंकराचार्य हरि पर्वत फिर वो वहां से फिर बेड़ा निकालकर बाकी मंदिरों में फिरते हैं। पहला स्नान यही, और उस दिन पहलगाम में फिर भूमि पूजन भी होता है, मगर स्नान छड़ी का यहीं होता है।
इन कुंड के बारे में मान्यता है कि जिन मृतकों के शव नहीं मिल पाते, उनका पिंडदान यहां से लगी नदी में करने पर मोक्ष मिलता है। किसी आपदा में या युद्ध काल में लापता सैनिकों के शव अक्सर नहीं मिल पाते, उनके परिजनों के लिए ये कुंड मुक्ति तीर्थ है। विमल कुंड, कमल कुंड, गौरी कुंड, मार्तंड के ये 3 कुंड जो कि परम पवित्र माने जाते हैं। मान्यताओं से परे जरा इस जल की स्वच्छता देखिए। इसे कभी यहाँ पर साफ सफाई कुंडों की नहीं होती है, लेकिन आप नीचे तक यहाँ पर अगर एक सुई भी गिर जाए तो आप उसे अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल अनंत नाग जो ये पूरा क्षेत्र आता है, अनंत तो आप समझते ही हैं, नाग को स्थानीय भाषा में चश्मा, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग का अर्थ शाब्दिक नाग ही होता है। और ये जो मछलियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें खाना खिलाकर, दाने खिलाकर लोग अपने पापों को काटते हैं, वो मछलियां नाग मछलियां ही जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं में मिलता है कि कश्मीर एक समय नाग प्रजाति के लोगों का सबसे प्रमुख केंद्र था। अनंतनाग, शेषनाग झील सहित कई स्थानों का नाम उसी पर आधारित है। ये मछलियां उनका रूप मानी जाती हैं। इनको लेकर कई विश्वास आज भी प्रचलित हैं। इन्हीं कुंड की परिधियों से वो रिश्ता भी जुड़ता है जिसकी वजह से कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि कहा गया और ये माना गया कि कश्यप से ही कश्मीर की उत्पत्ति होती है।